जी अम्मा। मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर क्या फैसला किया मेरी सहेली के बेटे के बारे में जिसका प्रपोजल आया हुआ है तुम्हारे लिए। असरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। वो लोग बहुत जल्दी रस्म भी करना चाह रहे हैं और फिर शायद इसी महीने में शादी का भी इरादा है। ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं फिर भी हार गई क्योंकि वो कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। वो तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता भैया। बाय द वे, कल मैं हाला को पिक करने के लिए यूनिवर्सिटी आऊंगा। अगर आप चाहें तो हम लंच साथ कर सकते हैं। नहीं, मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी। घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें अटेंड करना है। ओके, फाइन। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। एज यू विश। मैं खुद फ्री था तो सोचा कि तुम्हें पिक कर लूं। चले, सही है। हमारी फ्रेंड वो असरा आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। असरा आई है ना, क्लास में। क्लास में? माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। अलमाज बेगम है। मेकअप तो इतना हसीन करती हैं कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। पॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि कल आ जाए। इनकी अम्मी का सोए मैं ना मेरे साथ जुबान चलाओगी। कहाँ देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए। हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। मुझे क्या पता था अलमास की वो मर जाएगी। शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता है ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झुक झुक के सलाम करती है। अच्छा सुनो, ये बात किसी और को बताना मत। क्यों? क्योंकि इस बात की खबर तुम तक खुद पहुंचेगी। पहले क्या काम हो चुका है इस घर में, एहतियात करना जरूरी है। दुश्मनी का बीज जो तुराब खान ने बोया है, उसकी कटाई का वक्त आ गया है। हवेली में खुशियां मना रहे हैं। चिन्नार का बेटा गुलाब की बेटी से शादी कर रहा है। हम उसकी खुशियां बर्बाद करेंगे। मुझे लगता था तुमसे शादी बनाने की ख्वाहिश मैं अपने दिल में ही लेके मर जाऊंगा, लेकिन देखो हमारी मोहब्बत सच्ची है ना। मोहब्बत तो सच्ची है हमारी, मगर मैं खुश नहीं हूँ। चाची, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। चाची, आप हमारा माँ जैसा हो। मैंने चाची देखो, मैं हाथ जोड़ता है आपके आगे। चाची, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। रयान भाई डैड के काफी हद तक सारे एसेट्स बेच चुके हैं। उनके सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते रहे हैं और इवन थंबप्रिंट्स भी। What? मैं सोच भी नहीं सकता था रयान भाई लालच में इस हद तक चले जाएंगे।
दुनिया में हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के। और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखा है। ये आ गया। सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन रिश्तों में सिर्फ हक ही तो नहीं होता रहा भाई, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, खुलूस होता है, एतमाद होता है, एतबार होता है। अपने ही माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई है आपने। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है पतोकी से आई है। शबस तनकीद करना बंद करो और रिश्ता ले जाने की तैयारी करो। मुझे तो यही लड़की पसंद है, कम से कम मेरी बात तो सुनती है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरी बात सुन दानिश, अगर मुझे रानिया के सीने पर सौकन का औरा चलाने का मजा ना आ रहा होता ना, तो मैं कभी इस चुहिया जैसी शक्ल वाली के लिए तेरा रिश्ता लेके ना जाती। आप बात करें ना, आप इन लोग को समझाएं, इसे मना करें। बाबा बकवास कर रही है ये। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, निकलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती। सुनो हमजा। मैं हमजा अपने पूरे होशो हवास में सना रशीद को तलाक दे दूं। नहीं, हमजा, हमजा नहीं। अरूज, तुम अब क्या करोगी? करूंगी नहीं अम्मी, कर दिया है। मैंने सलमान, इदरीस अंकल और शाइस्ता आंटी पर केस फाइल कर दिया है। इतनी कोशिश की हमने अरूज और उसके रिश्तेदारों पर काबू करने की, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, और ऊपर से नोटिस आ गया। सलमान का नाम नहीं लिया आपने? क्या वो हमारे मुखालफों में से नहीं है? वो भी उन लोगों में शामिल है, मगर क्या? सही और गलत के दरमियान अगर मगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता हमें। या तो इंसान सही होता है या फिर गलत। मेरे वालिद की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी उनके भाई यानी कि मेरे ताया जान इनके कब्जे में आ गई। उस वक्त मेरी वालिदा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इन सब चीजों को संभाल सकती। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे मेरा हक वापस दिलवाया जाए। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर